अस्सलाम वालेकुम यूएस। आज की जो वीडियो है वो साइन वेव यूपीएस की रिपेयरिंग के हवाले से है और ये वीडियो आप देख रहे हैं अमान इंजीनियरिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। और ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है और हम मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उसकी वीडियोस डाल रहे हैं, मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग नए हैं इस फील्ड में उनको रहनुमाई मिल सके, उनको काम आ सके और हमारा जो मुल्क है, हमारा जो ख़ित्ता है वो तरक्की कर सके। तो इसी की एक कड़ी जो है इस यूपीएस के हवाले से। ये एक पुराना यूपीएस है लेकिन ये साइन वेव है और ब्रिज के ज़रिए जो हमने ब्रिज बनाया है, आप देख रहे होंगे डायोड का सिंबल बनाया है मैंने। तो इस ब्रिज के थ्रू ये ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है और ये ट्रांसफार्मर जो है जो इसकी जो आउटपुट है, यानी कि जो सिर्फ दो तारें लगी हुई हैं, इसमें सेंटर टेप नहीं होता। साइन वेव में आपको इसको अंदाज़ा होगा, जो लोग काम करते हैं उनको अंदाज़ा होना चाहिए, इसमें सेंटर टेप नहीं होता। साइन वेव की सिर्फ ट्रांसफार्मर की दो तारें निकलती हैं मेन हाई पावर की, और वो आके इसमें लग जाती हैं ब्रिज में। और ब्रिज से इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो एक दफ़ा फॉरवर्ड बाइस होती है और एक दफ़ा रिवर्स बाइस होती है। इसकी जो है जो मॉसफेट्स लगे होते हैं इसमें, वो मॉसफेट स्विचिंग करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड में स्विचिंग करते हैं और उस स्विचिंग के नतीजे में जो ब्रिज है वो अपना किरदार अदा करता है, एक दफ़ा रिवर्स में और एक दफ़ा फॉरवर्ड में। तो ये इतनी तेज़ी से हो रहा होता है कि हम इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हम अगर फ्रिक्वेंसी चेक करना चाहें तो वो फ्रिक्वेंसी तो खैर हम चेक कर लेंगे, लेकिन हमारी जो इमेजिनेशन है वो हम इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से हम मेन पे जो वोल्टेज आ रहे होते हैं मेन 220 पे, जिस तरह से उसकी स्विचिंग हो रही होती है बिल्कुल एज इट इज़, इसकी भी उसी की तरह से मिलती जुलती स्विचिंग हो रही होती है। इसी वजह से इसको साइन वेव यूपीएस कहा जाता है। ये जो यूपीएस है वो डबल बैटरी 24 वोल्ट पे है और हमने दो बैटरियाँ लगाई हुई हैं, आप देख रहे होंगे सामने नज़र आ रही हैं। दो बैटरी हमने लगाई हुई है, दो बैटरी को सीरीज़ करके हमने इसको 24 वोल्ट की सप्लाई इसमें दी हुई है। ये जो यूपीएस आया था ये इसमें बहुत ही ख़राब कंडीशन में आया था, बहुत रस्ट था इसमें। इसमें तमाम कंपोनेंट्स अक्सर जो है ना इसमें जंग खाए हुए थे और ये फुल मिट्टी से जो है ना बिल्कुल लदा हुआ था, क्योंकि जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने जो है ना इसका कवर खोल रखा था और बैटरी के पास को लगाया हुआ था। तो ये जिस कंडीशन में लेके आए थे तो वो बहुत ही जो है ना नामुमकिनात में से थी ये चीज़ कि ये रिपेयर हो जाए। लेकिन हमने बहुत कोशिश की इसमें, हमने इसकी जो है ना डायग्राम बनाने की कोशिश की इसमें, और डायग्राम बनाने के बाद हमने जो है ना बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये यूपीएस जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं इसकी जो है ना हमेशा की तरह इसकी थोड़ी सी फंक्शनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूपीएस किस तरह से काम कर रहा होता है। अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस तो किया है लेकिन मैं इसको आपको ब्रीफ बताता हूँ कि ये सर्किट इसमें किस तरह से काम कर रहा होता है और इसमें मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स में इस्तेमाल किए गए वो कंपोनेंट्स की जो है जो चीज़ें मैं जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं और किस तरीके से हमें ये जो है आउटपुट हमें दे रहा होता है। ये जो यूपीएस है आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इन्वर्ट भी करता है और कन्वर्ट भी करता है, यानी कि 220 वोल्ट से ये 24 वोल्ट में जो है सप्लाई कन्वर्ट करता है, चार्जिंग करता है। और ये इसमें ट्रिकल चार्जिंग से भी हाई जो है ना समझ लें कि हाई उसमें लिमिट से ज़्यादा चीज़ में लगी हुई है, जो कि ट्रिकल चार्जिंग से भी मतलब बढ़ के ये चार्जिंग कर रही होती है बैटरी को। और इसकी चार्जिंग बहुत ज़बरदस्त है इसमें, और इसकी इन्वर्टिंग सेक्शन भी इसका बहुत ज़बरदस्त है इसमें। तो मैं इसकी थोड़ी सी डिस्कशन में इसमें बताने जा रहा हूँ और मैं फिर इसको चला के इसको जो है ना चंद वोल्टेजेस वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने वोल्टेज चेक करने और किस तरह से हम करंट इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो है हमारी जो है चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएँ सर्किट पे। ठीक है, तो मैंने इसको अभी सर्किट को थोड़ा सा जूम किया है ताकि ये सर्किट आपको नज़र आ जाए। इसमें जो मेन जो ब्रिज मैंने आपको बताया वो ब्रिज जो है वो मॉसफेट्स लगे हुए हैं सारे, और इसमें 75 जो है मॉसफेट्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये 75 आपको अंदाज़ा होगा कि सॉरी 75 नहीं है बल्कि इसमें 80N70 है, तकरीबन मिलता जुलता ही है। 75 एम्पेयर 75 वोल्ट का होता है और इसमें जो है क्या नाम है 80N70 का इस्तेमाल किया गया। ये थोड़ा सा मैंने खाका बनाया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
कि ये देखें आप भी इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। और ये जो यूपीएस था ये प्रोडिजी यूपीएस था 24 वोल्ट का, और हमने इस कंपनी से भी रब्ता किया था, लेकिन इस कंपनी ने हमें किसी भी तरह की जो है ना सर्विसेज या फैसिलिटेशन से मना कर दिया था कि ये यूपीएस जो है ना वो हो गया ऑब्सोलीट, और इसकी हमें ना हमारा पार्ट्स हैं ना हम इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने इसको बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करने के बाद इसको जो है ना रिकवर कर लिया, इसको वॉश किया, और उसके बाद जो है ना दीगर कंपोनेंट्स में चेंज किए, जो जंग खा गए थे वो हमने निकाले और नए कंपोनेंट्स में इंस्टॉल किए, और माशाल्लाह से ये ठीक हो गया। थोड़ा सा ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह से आप खाका बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें और इसको सीखना चाहें, तो ये इस तरीके से आप खाके, मैंने बड़ी मेहनत की है इसमें, और मैं ये भी करना चाह रहा था कि इस तरह की जो भी अगर सर्किट आता है तो मैं इस सर्किट पे भरपूर काम कर सकूं। अगर आप ये देखना चाहें, देखें ये मैंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको कॉपी करके और ये बड़ा ज़बरदस्त लाइन से मैंने बनाई, और इसमें आईसीस और उसका कंपोनेंट्स की सारी डिटेल मैंने लिखने की कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा मैंने खाका बनाया है। अब मैं इसकी जो है सर्किट की थोड़ी सी डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सर्किट है वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से ये स्विचिंग पे जाता है और ब्रिज किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है। तो मैंने तो ये बता दिया कि आपको कि इसमें जो मॉसफेट्स लगे हुए हैं वो 80 एंड 70 लगे हुए हैं, तीन एक तरफ और ये तीन जो है वो हीट सिंक के साथ कनेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है डायरेक्ट। ये इसमें जो है ना इंसुलेटर नहीं लगा हुआ, दीगर इसमें जो दो में इंसुलेटर लगा हुआ है। और ये जो है जो मैंने डायोड का निशान बनाया, ये जब काम करता है डायोड जब ये जो है चार्जिंग बैटरी चार्जिंग की तरफ जाता है, तो ये इसमें से नेगेटिव गुजर के आ जाती है इस तरफ। ये जो फ्यूज़ है वो नेगेटिव साइड है बैटरी की, होना ये पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन इसमें फ्यूज़ जो है वो नेगेटिव साइड पे लगाए हुए, और पॉजिटिव साइड जो है ना वो हीट सिंक पे लगाई गई है। और इसकी जो दोनों तरफ से नेगेटिव चली गई, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जो ट्रांसफार्मर की दो तारें लगी हुई नीचे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस जगह पे मैं कनेक्शन निकाल देता हूँ बैटरी का फ़िलहाल, ताकि मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बता सकूँ, और डिस्क्रिप्शन बताने के बाद इंशाल्लाह इसको चला के मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखें आप कि मैं इसको पलटता हूँ तो आप ये देखें ट्रांसफार्मर की दो तारें, जो मैंने कहा था कि साइन वेव ट्रांसफार्मर में इसमें सिर्फ दो तारें होती हैं, इसमें सेंटर टेप नहीं होती। तो ये दो तारों से स्विचिंग कराई जाती है इस ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर की आउटपुट से हम जो है ना बहुत बेहतरीन जो है ना एसी आउटपुट ले लेते हैं, तो नियर बाय साइन वेव होती है। तो इसमें से एक टर्न जो है निकल के जा रहा है इस सर्किट में, यहाँ पे लगा हुआ है इस कनेक्शन पे नीचे, और दूसरा जो टर्मिनल जा रहा है वो सर्किट की दूसरी साइड पे स्विचिंग पे जा रहा है, जो कि एक तरफ से ड्रेन पे और दूसरी तरफ से भी ड्रेन पे ये लगा हुआ है। तो मैं इसकी सर्किट को दोबारा से मैं ले आया हूँ उसके सामने, और मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं और इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर देता हूँ ताकि, हाँ ये तो ये इसमें जो है एक माइक्रो कंट्रोलर का इसमें जो है इस्तेमाल किया गया, और ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ATMEGA, अगर आप इसको पढ़ना चाहें जैसे एटमेल होता है तो ये एटमेगा है, और 8535 और 16 PU का ये जो है माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है। 40 पिन की ये जो है इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, इस माइक्रो कंट्रोलर में मुख्तलिफ डाटा इसमें इस्तेमाल किया गया है इनपुट्स के हवाले से। इनपुट्स की सेंसिंग दी गई है थ्रू ऑप्टोकपलर, थ्रू ये डायोड, यहाँ से ऑप्टोकपलर लगाए गए हैं और यहाँ सेंसिंग कराई गई है कि जैसे ही AC इनपुट आएगी तो ये सेंस करेगा माइक्रो कंट्रोलर की इनपुट आ गई है, और फ़ौरन से ये इसकी जो इन्वर्टिंग IC, दो इन्वर्टिंग IC इसमें इस्तेमाल की गई हैं जिनका नंबर है IR2110। IR2110 की दो IC इस्तेमाल की गई हैं। एक जो है ना इसमें हाई लो का फंक्शन, जैसे एक हाई और एक लो, इसी तरह से दूसरी IC एक हाई और एक लो में इस्तेमाल की गई, जिस तरह से ब्रिज में हम नॉर्मल आजकल के जो चाइनीज़ इन्वर्टर हैं TL494 को हम अब देखते हैं, जिसमें से वो कर रहा होता है हाई और लो का, बिल्कुल एज इट इज़ जो है ना इसमें भी इसी तरीके से किया गया। लेकिन ये लो वोल्टेज की स्विचिंग है, और उसमें TL494 में जो हम इन्वर्टर्स में देखते हैं चाइनीज़ इन्वर्टर में, उसमें हाई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी जो है स्विचिंग की जाती है, और इसमें लो वोल्टेज की स्विचिंग की जा रही है लेकिन फ्रिक्वेंसी इसमें हाई है। ठीक है ना, तो ये जो है ना ये कंट्रोल करते हैं दोनों IC जो है इस माइक्रो कंट्रोलर से। माइक्रो कंट्रोलर जब हम बैकअप पे ले रहे होते हैं तो बैकअप से ही इसकी जो है ना जो है यहाँ से सप्लाई जाती है इसकी यहाँ पे, और यहाँ से इसको ऑन कर देता है ये। अच्छा, इस IR2110 की अगर हम इंटरनल देखना चाहें तो ये इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें कि दो मॉसफेट लगे होते हैं। इस तरीके से अगर हमने दो मॉसफेट अंदर लगाएं
तो 2 मॉसफेट इस तरह लगे होते हैं। ये मैंने एक सैम्पल सर्किट मैंने बनाया था सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। आईसीस की जो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो टोटल 14 पिन की कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, और 14 पिन में एक जो है ना हाई आउटपुट है, इसमें हाई आउटपुट और एक लो आउटपुट। जिस तरह से हम मॉसफेट्स में एज ब्रिज में देखते हैं कि ऊपर वाले को हम हाई कह देते हैं और नीचे वाले को हम लो कह देते हैं, तो इसी तरह से हाई वाली की जो स्विचिंग है वो हाई से जा रही है, और लो वाली की जो गेट की स्विचिंग है वो इसके लो कनेक्शन से जा रही है। इसका जो लो कनेक्शन है वो पिन नंबर 1 से है, और इसकी जो हाई आउटपुट है वो पिन नंबर 7 से है, ठीक है ना। तो और इसमें वीसीसी का कनेक्शन है, वीबी है, वीएस है। वीएस यानी कि इसमें जो सोर्स की वोल्टेज है वो यहाँ पे दिए जाते हैं, और इसी तरीके से यहाँ से एक कॉमन दे दिया जाता है। इसी तरह से कुछ इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं। शॉर्ट जो है ना इसको शटडाउन कमांड देने के लिए एसडी की है कि शटडाउन, अगर ये आईसी को शटडाउन कराना है तो एसडी की इनपुट पे एक सिग्नल आएगा जिससे ये आईसी जो है शटडाउन हो जाएगी। इसी तरह से वीडीडी जो वोल्टेज हैं यहाँ पे दिए जाते हैं, और वीएसएस जो है ना यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है ना। वीडीडी की जो पिन नंबर है वो पिन नंबर इसमें जो है वो 9 नंबर है। 9 नंबर पे 5 वोल्ट दिए जाते हैं वीडीडी के, और वीएसएस पे 0 वोल्ट दिए जाते हैं। तो ये 5 वोल्ट से ऑपरेटेड है, और इसकी जो है हाई आउटपुट पे जो हमने चेक की थी यहाँ पे 11.5 वोल्ट आ रहे थे, और लो पे यहाँ पे 7.3 वोल्ट आ रहे थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने ये सर्किट मैंने बनाया था ताकि आपको इसके बारे में आगाही दे सकूं, ठीक है ना। तो ये सर्किट जो है ये मैंने बताया था कि 21110 का है, और इसकी स्विचिंग जो है वो इस माइक्रो कंट्रोलर से आ रही है। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो उसकी कुछ कमांड्स जो है ना वो इनपुट आउटपुट, जैसे फ्रंट जो हमारी जो फ्रंट पैनल होता है जिस तरह से ये है, इसकी फ्रंट भी निकली हुई है, जो इसकी जो स्क्रीन होती है वो नहीं है इसके ऊपर, लेकिन पीछे सर्किट इसका लगा हुआ है, और इस सर्किट से कमांड आती है माइक्रो कंट्रोलर को। वो माइक्रो कंट्रोलर जो है ना उसको स्विच कराता है, ऑन कराता है। ऑन कराने के बाद जो है ना बैकअप पे ये आईसीस पे वोल्टेज आ जाते हैं, और आईसीस जो है ना इन्वर्टिंग सेक्शन ऑन कर देता है, और गेट पे इसके जो मॉसफेट्स की गेट है इस पर जो है सिग्नल आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई नॉर्मल सर्किट नहीं है, बड़ा हाई फाई सर्किट है। देखा जाए तो थोड़ा सा लो, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या नाम है, सर्किट थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आजकल भी इस तरह के सर्किट जो है, अगर आपने मॉड्यूल वाइज देखे होंगे, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। 8-8, 10-10, 6-6 मॉसफेट्स लगाते हैं 2 साइड पे, और साइन वेव यूपीएस बनाते हैं। कोई 8-8, 10-10 हज़ार के सर्किट ये मिल रहे होते हैं, लेकिन उसमें ये जो है सर्किट वो बहुत बेहतरीन, बहुत कॉम्पैक्ट बना हुआ है। इसमें इसी में चार्जिंग, इसी में जो है ना सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आप वो देखते हैं तो उसके मॉड्यूल में वो अलग होता है हीट सिंक वाला, और उसमें जो है कनेक्शन दिए जा रहे होते हैं, कंट्रोल सर्किट कार्ड लगा होता है। तो हमें 2-2 चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो इतनी से छोटे से यूपीएस में ये 2 जो मॉड्यूल और जो कंट्रोल कार्ड है वो इसमें नहीं आ सकता था, अगर हम ये लगाना भी चाहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमने इसी सर्किट को बनाना था और इसी सर्किट को ऑपरेट करना था, ताकि ये सर्किट जो है हमारा सही तरह काम करे और हमारा कस्टमर जो है इससे खुश हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमने थोड़ी सी वर्किंग की थी। इसके अलावा हमने माइक्रो कंट्रोलर के जो है ना लिख लिया था माइक्रो कंट्रोलर के वोल्टेजेस वगैरह, लाइन पे कितना था और बैकअप पे कितना था, तो ये हमने माइक्रो कंट्रोलर का लिखा था। इसी तरह से फ्रंट पैनल की हमने छोटी सी ड्राइंग बनाई थी। इसी तरह से आईसीस के वोल्टेज हमने लिखे थे कि ये आईसीस के वोल्टेज इस तरह से आईसी के वोल्टेज आ जाते हैं। और इसी तरीके से इसकी जो दूसरी आईसी लगी हुई है सेंसिंग की, जो बैटरी सेंसिंग करती है, वो है LM393, जो कि बैटरी सेंस कर रही होती है कि बैटरी में कितने वोल्टेज आ गए और कब इसको शट डाउन यानी कराना है और चार्जिंग को बंद कराना है। तो ये जो है ना LM393 जो है वो बैटरी सेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो कि यहाँ लगी माइक्रो कंट्रोलर के पास। इसकी कमांड भी माइक्रो कंट्रोलर को जाती है, जिससे ये जो है ना माइक्रो कंट्रोलर शट डाउन की स्टेट पे चला जाता है, यानी कि जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये माइक्रो कंट्रोलर उसको शट डाउन करा देगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा, इसकी शट डाउन कराने के लिए इसको रिले को ऑफ़ करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है उसको ऑफ़ कर देगा, लेकिन आउटपुट हमारी बहाल रहेगी। तो इसमें 3 रिले का इस्तेमाल किया गया। एक जो है ना समझ लें इन्वर्टिंग के लिए है, जो कि इन्वर्ट करेगा। 2 बाकी जो 2 हैं वो चार्जिंग के, और जो लो और हाई के चार्जिंग के जो 2 रिले इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है ना। बाकी जो मेन कंपोनेंट है मैंने आपको इसका जिक्र कर दिया है। बाकी कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं, कुछ रेगुलेटर्स हैं। इसमें एक जो है ना रेगुलेटर इस्तेमाल किया गया है, इसमें 12 वोल्ट का, और एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर इस्तेमाल किया गया है। 5 वोल्ट से माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑन हो रही है, 12 वोल्ट से बाकी सप्लाईज की ऑन हो रही हैं, जो कि 24 वोल्ट इनपुट लेता है और 12 वोल्ट को आगे दे देता है। तो ये थोड़ी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी जो सर्किट की, जिसको मैंने बताया आपको
कि ये सर्किट जो है ना बहुत कॉम्पैक्ट सर्किट बना हुआ है और अपने वक्त के हिसाब से ये बेहतरीन हुआ करता होगा। और ये ज़ाहिर बात है कि इस तरह की चीज़ जो है ना मार्केट में अगर आप लेने जाते हैं तो ये बहुत कॉस्टली है। इस वक्त जो है साइन वेव का यूपीएस है, लेकिन ये 24 वोल्ट में बहुत बेहतरीन बना हुआ है। इसका फ़ैन भी ख़राब था, हमने फ़ैन भी खोल के इसका रिपेयर कर लिया। और इसकी फ़ैन की जो डायरेक्शन है वो भी हमने चेंज कर दी। पहले डायरेक्शन ये थी कि ये जो है ना बाहर से जो है ना एयर लेके अंदर की तरफ इसको फेंक रहा था, और इसके अंदर की, और ये रखा हुआ बैटरी के पास था, तो इस अंदर की फेंकने की वजह से इस पर रस्ट आई। बैटरी की जो फ्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा इस पर ना वो कंटेमिनेटेड थे, और इसमें डस्ट भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फ़ैन की डायरेक्शन अंदर की तरफ थी। हमने इसकी फ़ैन की डायरेक्शन जो है ना वो कर दी है बाहर की तरफ। अब जो है ना हीट जो भी लेगा वो यहाँ से लेगा, और लेने के बाद इसको बाहर जो है ना वो एग्जॉस्ट कर देगा। तो ये थोड़ी सी हमने इसमें चेंजिंग की है, और चेंजिंग करने के बाद हमने इसको चला के चेक कर लिया और ये माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसमें जो है फॉल्ट जब था तो मैंने अभी सर्किट को थोड़ा डिस्क्राइब किया है मैंने। अच्छा, अगर हम फॉल्ट की बात करते हैं तो फॉल्ट इसमें जो है, जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें रस्ट था और इसमें जो है ना तमाम डस्ट इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें थी, तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस हमने इसकी चेंज की जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि रस्ट की वजह से इसकी लेग्स टूट गई थी। कुछ रेजिस्टेंस हैं इसमें, और एक अदद ये जीना जो डायोड है 27 वोल्ट का, ये हमने मिल नहीं रहा था, हमने 2 डायोड जो है ना वो करके लगाए हैं। एक मेरे ख्याल 15 वोल्ट का है और एक जो है 12 वोल्ट का है। तो इस तरह से हमने 27 वोल्ट इसको सीरीज़ में डायोड को जीना डायोड को लगा के और इसको हमने बना लिया है। ठीक है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए। तो ये हमने इसको इस तरीके के 27 वोल्ट बना लिए, और 27 वोल्ट बनाने के बाद इसको इसमें लगा दिया। तो ये हमारा सर्किट जो है ना बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये इन्वर्टर तो इसका ऑन हो गया था। इन्वर्टर ऑन होने के बाद जो है ना ये क्या नाम है, बैकअप पे चला गया और हमें आउटपुट देने लग गया। लेकिन जैसे ही हम एसी सप्लाई इसमें लगाते हैं तो एसी सप्लाई की जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता था। हालांकि इसका जो है ना एसी सप्लाई की जो फीडबैक है वो मार्केट कंट्रोलर को भी जा रही थी, लेकिन जो है ना एसी की जो है ना साइड से ये जो है ना आईसी जो है ना इन्वर्टिंग की आईसी को ऑफ़ कर रही थी, ना ये चार्जिंग के रिले को जो है ना ऑन कर रही थी। तो ये बड़ा एक इशू था। मैंने इसी वजह से इसका पूरा खाका मैंने बनाया, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटा था, तो फिर मैंने इसको बड़े पेपर पे A3 साइज़ पे पेपर पे ये मैंने पूरा जो है ना इसका निकाला, ताकि मैं इस पर कंप्लीट रिसर्च कर सकूं। और मैंने आपको बताया है कि मैं जो है ना रिसर्च करता हूँ और इस पर बड़ा टाइम लगाता हूँ, और टाइम लगाने के बाद मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है, और जो है ना जो चीज़ हमारे पास आई होती है वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम मुझे कभी कभी मिल जाता है, तो जब टाइम मिल जाता है तो जो है ना ये मामला तो जो है ना हल हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है जब एसी के जब हम लगाते थे तो एसी की इनपुट ये नहीं लेता था। ये एसी के जो है ना ये 4 जो डायोड लगे में ये 1N4148 हैं, और यहाँ से निकल के ऑप्टोकपलर 2 ऑप्टोकपलर को सप्लाई इसकी जा रही है। अच्छा, ऑप्टोकपलर पे जो सप्लाई जाती थी तो ये होता था कि यहाँ से ऑप्टोकपलर की फीडबैक जो है ना आउटपुट भी निकलती थी, लेकिन वो निकलती थी 2.8 के करीब वोल्ट निकलते थे यहाँ से। ये 5 वोल्ट इसकी इन है और आउटपुट पे 2.8 के करीब वोल्ट निकलते थे। लेकिन जो है ना माइक्रो कंट्रोलर को जब हमने इसमें जब बहुत ज़्यादा टेस्ट किया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हमें नज़र आया कि इसी यही जो नेटवर्क है, जो यही डायोड, ये रेजिस्टेंस और ये ऑप्टोकपलर के थ्रू ही जो है ना एसी की सप्लाई जा रही है। तो हमने क्या किया, फिर उसके ऑप्टोकपलर चेंज किए। ऑप्टोकपलर चेंज करने के बाद हमारा जो है मेन एसी की जो इनपुट लेता है वो मामला हल हो गया, और यहाँ से आउटपुट जो है हमें भी इसका अंदाज़ा हुआ कि माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग दी हुई है वो आउटपुट जो है अगर इसकी 2.84 आ रही है, 8.86 आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा थी। और इसको जो प्रोग्राम किया है वो सिर्फ 1 वोल्ट पे प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर माइक्रो ऑप्टोकपलर 1 वोल्ट देगा तब ही वो जो है ना इन्वर्टिंग की आईसी को ऑफ़ करा देगा और चार्जिंग के रिले को ऑन करा देगा। तो ये बहुत माइनर सा फॉल्ट था, लेकिन ये फॉल्ट इतनी आसानी से निकला नहीं, काफ़ी टाइम लगा इसमें कि मैंने पूरा सर्किट को समझा कि किस तरीके से काम कर रहा है और चार्जिंग में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहा है। एक अंदाज़ा मुझे जहन में ये भी आ रहा था कि ये माइक्रो कंट्रोलर शायद ख़राब हो गई, माइक्रो कंट्रोलर आउटपुट नहीं निकाल रही चार्जिंग के रिले के लिए, और हमारी जो सेंसिंग की जो क्या नाम है स्विचिंग की जो आईसीज़ हैं उसको बंद कराने के लिए क्या ये डायरेक्ट हो गई अंदर से। कुछ लोगों से मैंने राय भी ली, लेकिन उन्होंने कहा कि ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ना ख़राब हो जाती है, और उसके ख़राब होने के बाद ये सर्किट बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो आप जो है ना दूसरा सर्किट लगा लें, 8-10 हज़ार रुपये का, 12 हज़ार रुपये का मॉड्यूल प्लस कंट्रोलर कार्ड लगेगा, तो ये आपका ये मामला
ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने वो गवारा नहीं किया, क्योंकि कस्टमर को एक इतना बड़ा हैंडसम अमाउंट देना और इतनी बड़ी कॉस्ट प्राइस बताना, तो ये थोड़ा सा हिमाकत का काम है। हमने इसी को कोशिश की हत्तुल इम्कान, और हमने माशाल्लाह से ठीक कर लिया। अच्छा, मैं अभी जो है ना इसको ऑन करने जा रहा हूँ। ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, और इसकी चार्जिंग भी दिखाता हूँ और इसकी इन्वर्टिंग की वो भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। 2 बैटरी हमने यहाँ लगाई हुई, आप देख रहे हैं। तो मैं इसको मैंने एक टर्मिनल लगाया हुआ, एक निकाल दिया था, तो मैं इसका टर्मिनल लगा देता हूँ। यहाँ मैंने एक टर्मिनल लगा दिया है, सप्लाई मैंने इसको दे दी है। अब मैं इसका जो स्विचिंग है यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, देखें ये ऑन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से सप्लाई इसकी ऑन हो गई, ठीक है ना। इसका फ़ैन भी ऑन हो गया, और यहाँ से इसकी जो है एक रेड इंडिकेशन की एलईडी भी ऑन हो गई है। ऊपर वाली ग्रीन वाली मेन की है, बीच वाली जो है बैकअप की है। तो ये हमारा फ़ैन ऑन हो गया, और यहाँ से ये आउटपुट देना शुरू हो गया अभी, ठीक है ना। हमने आउटपुट इसकी चेक कर ली है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको दिखाना चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा इसको मैं सेवर लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेवर लगाता हूँ, ये देखें, यहाँ से मैंने लगाया तो ये सेवर इसका ऑन हो गया। ये निकाला मैंने, ये बंद हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है ना। तो ये मैंने सेवर इसमें लगाया, और पंखा भी लगा के मैंने चेक कर लिया है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब मैं इसकी जो है वो ऑन करता हूँ, इसकी सप्लाई ऑन करता हूँ, फिर देखें हमारा ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। मैंने ये ऑन कर दिया है, अब ये बैकअप बंद हो जाएगा और इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखें, ये ऑन हो गई इसकी, और ऑन होने के बाद जो है ना ये ऑन हो गया, चार्जिंग पे चला गया। चार्जिंग पे जाने के लिए मैं इसका करंट भी आपको दिखाता हूँ कि कितना करंट ले रहा है। मीटर सारे मैंने रख दिए थे, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुका था इसको। अब मैं दोबारा इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना इससे चार्ज कर रहा है। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और ये नज़र आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ इसको। ये देखें, मैंने पॉजिटिव पे लगाया हुआ है, और आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस वक्त चार्जिंग में, क्योंकि ये ट्रिकल चार्जिंग पे है, और इस वक्त हमारी बैटरी भी एक डाउन है, जिसकी वजह से करंट अप डाउन हो रहा है, लेकिन ये चार्जिंग पे चल रहा है, देखें, ठीक है। मैंने 40 की रेंज पे रखा है, और किलोमीटर को पॉजिटिव पे लगाया हुआ है, तो ये हमारा बैटरी चार्ज भी हो रही है, ठीक है, माशाल्लाह से। अच्छा, ये हमारी आउटपुट, मैंने आउटपुट निकालता हूँ, देखिए सेवर बंद हो गया। यहाँ से लगाता हूँ तो ये सेवर ऑन हो गया। तो ये हमारा जो है यूपीएस बिल्कुल ठीक हो गया, और उम्मीद है कि ये बिल्कुल सही चलेगा और बेहतरीन आउटपुट ये देगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया इसको, और ये अपनी फ़ैन भी देखें ऑफ़ हो गया। तो ये हमारी काविश थी, और उम्मीद है कि ये काविश आपको पसंद आई होगी। मैं कैमरे को वापस कर देता हूँ अपनी जगह पे। तो ये काविश उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। देखिए, इस चैनल का मकसद जो है इन्फॉर्मेशन को फैलाना और रियल इन्फॉर्मेशन देना है। बहुत से लोग जो है ना वो गलत बयानी से काम ले रहे होते हैं यूट्यूब पे, और जो है ना वीडियोस में अपनी जो है ना वो प्रॉपर फॉल्ट नहीं बताते। लेकिन मेरी कोशिश यही है, और मैंने यही अज़म किया हुआ है कि अपनी जितनी वीडियोस में जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ, जो भी कुछ मैं इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहा हूँ, उस इंफॉर्मेशन का कोई हासिल उसूल हो, कोई इसमें झूठ का आंसर ना हो, और उसमें रियल फैक्ट्स और रियल जो चीज़ें हैं वो बताई जाए। और उम्मीद है, मैं यही करता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस से लाजमी कुछ ना कुछ सीखेंगे, और सीखने के बाद अपनी जो राय है उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। हमें आपकी कीमती राय का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है, और आपकी जो राय है उससे हम कुछ थोड़ी सी अपनी तब्दीली करते हैं वीडियोस बनाने में। आप कहते हैं कि हमें इस सेक्शन की चीज़ें बताएं, आप कहते हैं इस सेक्शन की चीज़ें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस सेक्शन की चीज़ें मैं बताऊँ, और आपको वो डिटेल दूँ जो आप जानना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात को समझा सका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात समझ भी आ गई होगी। और हमारे चैनल को जो है, मैं हमेशा के लिए तरह बोलता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, और क्या नाम है, कमेंट किया करें,
और शेयर करें अपने सर्कल में। और बेल आइकॉन पे जो अगर क्लिक कर लेंगे तो इससे ये होगा कि जितनी भी वीडियोस हमारी टेक्नोलॉजिकल वीडियोस आ रही हैं वो आपको गाय बगाए मिलती रहेंगी। और इससे आपका ही फ़ायदा है। अगर आप इसको सोचें कि जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है क्या ये आपकी इन्फॉर्मेशन ही काम की है या नहीं है, तो आपका दिल खुद ही कहेगा कि इन्फॉर्मेशन जो है हमारे काम की है और हमें फ्यूचर में भी ऐसी जो है ना वीडियोस, ऐसी अपडेट्स मिलती रहनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो के साथ साथ मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि लोगों को फ्री कंसल्टेंसी और फ्री गाइडेंस दी जाए। मैंने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप में आप भी आ सकते हैं अगर आप टेक्निकल हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी है जो क्रिटिकल है, जो नहीं समझ में आ रही, कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और डिटेल में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करें और क्लिक करने के साथ ही आप हमारे ग्रुप में डायरेक्ट जो है ना वो आप आ जाएंगे। ये ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी रही, जब तक मेरे जो है ना ज़िंदगी ने साथ दिया, ये ग्रुप बिल्कुल चलता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्रुप जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। इसमें जितने भी लोग हैं आपस में एक दूसरे को गाइडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ें, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मुख्तलिफ इन्वर्टर्स आ रहे हैं, सोलर इन्वर्टर्स, यूपीएस और टेक्निकल चीज़ें, एलसीडीज़ और मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप जो भी आपको कोई परेशानी है कोई तो आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। दुनिया भर से लोग हम हमारे कई ममालिक से लोग हमारे इस चैनल पे कनेक्ट हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो चैनल है, हमारा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे तमाम लोगों को बहाम फ़ायदा पहुँचे। और ये जो मैं कंसल्टेंसी देता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो हमारे डिस्कशन में और भी मेंबर्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस कंसल्टेंसी से और ये फ्री जो चीज़ें हैं आप उससे फ़ायदा उठाएंगे और काम सीखेंगे और लोगों को काम सिखाएंगे भी। देखिए मेरा यही मानना है कि अगर आप काम सिखाते हैं, आप सीखें भी और लोगों को आगे सिखाएं भी, ताकि जो है ना ये फ़ी सबीलिल्लाह ये सब चीज़ें आप करेंगे तो ये आपको भी इसका सवाब मिलेगा। और नेक नियति से करें। देखिए दुनिया जो भी लोग हैं सब ने दुनिया से जाना है, ठीक है ना। जितनी इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखेंगे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आप जितना दे के जाएंगे यहाँ से तो अल्लाह भी आपको जो है ना आपको क्या नाम है आपको भी देगा, आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये वीडियो बस यहीं तक है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि नई वीडियो पे आप ज़रूर आएंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।